भी ऑर्डर दिखा दें जिसमें लिखा है कि इमरान खान को नहीं दिखाना, लेकिन आप नेतन्याहू को दिखा सकते हैं। किसको? नेतन्याहू को। इमरान खान को नहीं दिखा सकते। नेतन्याहू को लाइव दिखा सकते हैं आप, रूस के इस्राइल के झंडे को दिखा सकते हैं, पीटीआई के झंडे को नहीं दिखा सकते। मेरी बात सुनिए, नेतन्याहू का और इमरान खान का क्या कंपैरिजन है आपस में? बहुत बड़ा कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं हमारी मीडिया पॉलिसीज और हम कितने कंप्रोमाइज। अच्छा, वो आप ये कह रहे हैं कि हम मिनहसुल कौम बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गए, सारे कॉम्प्रोमाइज हो गए। अच्छा मंसूर साहब, वैसे ये जो अभी राणा साहब ने फरमाया, एक तो ये कि हम सारे कॉम्प्रोमाइज है कहीं ना कहीं जगह, दूसरी बात उन्होंने कही कि सोहेल आफरीदी साहब को पता है वो इमरान खान साहब को निकालना उनका मकसद नहीं है, उन्होंने पीटीआई को जिंदा रखना है, चाहे वो नारों की मदद में रखें, किसी और भी कॉन्टेक्स्ट में रखें। आपके पहले सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जर्नलिस्ट जो है वो अगर कानून को फॉलो कर रहा है, इवन दो आप ये कह सकते हैं, चले मैं भी कहता हूं, आप भी कहें, मेरे ख्याल में राणा साहब की तो राय यही होगी, मेरी राय कम से कम यही है कि इमरान खान साहब को दिखाने के हवाले से ये कदम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर क्योंकि मुझे पाकिस्तान का ये कानून जो है या पेमरा का ये कानून मुझे अगर बाउंड करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉम्प्रोमाइज हूं, मैं बराबर इसके अगेंस्ट बात कर रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए। सो इससे कॉम्प्रोमाइज होना नहीं कहते, एक बात। दूसरी बात ये कि सोहेल आफरीदी साहब भी अगर कोर कमांडर के पास मिलने के लिए चले जाते हैं तो वो भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं कहते, क्योंकि मुझे पता है उनके ओहदे की डिमांड है। जिस तरह कोर कमांडर पेशावर के एक्चुअली ओहदे की ये डिमांड है कि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से जाके मिले, तो वो भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे। तो फिर अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक तो क्या कोर कमांडर को भी कह रहे हो कॉम्प्रोमाइज? एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत अगर एक सियासतदान से मिल रही है तो दोनों ही कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। इसी तरह ये कोई गलत बात नहीं है। तीसरी बात ये कि ये जो आपने फरमाया कि इससे ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, मेरे ख्याल में ये दोबारा आपके पहले सवाल के जवाब में जो मैंने आपसे बात की थी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही असल स्कोरिंग होती है जो एक सियासतदान के ज़हन में होती है। इमरान खान साहब अगर साइफर के ऊपर 55 जलसे करते हैं या नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो का एक नारा मारते हैं या रोटी कपड़ा मकान का एक नारा मारा जाता है, ये सारे के सारे पॉलिटिकल पॉइंट्स को, मतलब इमरान खान साहब को जेल से बजोरे एहतजाज, जैसे उन्होंने कल भी कहा ना कि बता दें कि इस मुल्क में कानून चलेगा या डंडा चलेगा, ये आफरीदी साहब ने सवाल किया। फिर उन्होंने कहा कि हम खान साहब की कॉल का, इमाम इनकलाब की कॉल का वेट कर रहे हैं।